अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग जो है ना वो बकरा ईद के दूसरे दिन का है और आज का दिन भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरा, बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है और मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे व्लॉग पसंद आते होंगे और इसीलिए मैं ठीठों की तरह जो है ना वो व्लॉग बनाती हूँ ताकि आप मेरे व्लॉग जो है ना वो लाजमी से देखें। और गर्मी इतनी सख्त है ना, बस इसलिए जो है ना मैं लेट हो गई हूँ। मैं बहुत ज़्यादा जो है ना बिजी थी। आपको पता है बकरा ईद पे इंसान जो है ना वो खाने में भी मसरूफ़ होता है और पकाने में भी मसरूफ़ होता है, बस घर के काम जो है ना वो ख़त्म ही नहीं होते। तो खैर यहाँ पर जो है ना आज ईद का दूसरा दिन है और सुबह सुबह ही ना मैं जो है उठ गई थी, बल्कि उठ नहीं गई थी, उठाई गई थी मैं ना सोई हुई थी और मुझे अम्मी ने कहा बाहर आओ। मैंने कहा क्या हुआ है? अम्मी कहती नाश्ता नहीं करना। मैंने कहा कर लूँगी, थोड़ी देर तक मुझे थोड़ा सा सोने दे, मुझे ना बहुत सख्त नींद आ रही है। तो बस ईद की वजह से ना बस नींद पूरी नहीं होती है। और अम्मी जो है ना वो मुझे कह रही थी कि बाहर जो है ना वो मैंने प्लेट जो है ना वो बिस्किट वगैरह और केक रस वगैरह रखे है, चाय बन रही है तो तुम बाहर आओ। तो खैर मैं बाहर आई और साथ साथ जो है ना अब हम जो है यहाँ पर नाश्ता कर रहे थे और अम्मी ने कहा कि एक साथ जो है ना वो सब ने नाश्ता करना है और सबकी चाय जो है ना वो मैं डाल रही हूँ, तो तुम भी बाहर आओ। तो खैर मैंने हाथ मुँह धोया और यहाँ पर अब हम मिलकर जो है ना वो नाश्ता कर रहे थे। और मुझे जो है ना यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है ना वो बिस्किट तो इतने ख़ास नहीं पसंद, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे जो है ना केक रस पसंद है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं बिस्किट को ट्राई कर रही थी और मैं देख रही थी एक बिस्किट जो है ना वो मुझे चाहिए था, लेकिन वो अम्मी ने उठा लिया था और यहाँ पर मैं खा रही थी। तो मैं अम्मी को कह रही थी अम्मी ये बिस्किट जो आपने उठाया ना वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मुझे ये दे दें। तो खैर मेरी सिस्टर जो है ना छोटी, वो चाय नहीं पीती है, तो उसने जो है ना खाली ये बिस्किट्स और केक रस ही खाए थे। तो अम्मी, मैं, पापा और जो भाई है ना वो हम मिलकर नाश्ता कर रहे थे। पास तो वो भी बैठी हुई थी, छोटी भी। तो मैं अम्मी को जो है ना उठते साथ मेरा यही सवाल होता है कि अम्मी आज की रूटीन क्या है, आज क्या पकाना है, क्या करना है। सारी जो है ना वो अम्मी के साथ मेरी डिस्कशन चलती है तो खैर ये देखिए ये बिस्किट अम्मी ने उठाया था, तो मैंने कहा अम्मी थोड़ा सा बिस्किट मुझे भी दें। तो मैंने टेस्ट करना था, तो इसीलिए अम्मी ने मुझे थोड़ा सा ही दिया और मैं खुश हो गई। मैंने कहा चलो मैं मरने से पहले ये तो जो है ना अपनी ख्वाहिश पूरी कर लूँगी सब इतना हंसने लग गए। तो खैर जो है ना उसके बाद ये मैंने केक रस उठाया था। तो मैं आपको ये बता रही थी कि मेरी अम्मी के साथ हमेशा से ना यही डिस्कशन होती है कि आप ये बताएं कि आज हमने क्या खाना है, क्या करना है, कहीं जाना है, नहीं जाना है, कौन सा काम पहले करना है। क्योंकि मेरी सारी रूटीन जो है ना वो अम्मी के साथ जो है ना डिस्कस होती है और अम्मी को पता होता है कि मैंने ये काम करने होते हैं और अम्मी ने क्या क्या काम करने होते हैं वो अम्मी मेरे साथ डिस्कस कर लेती हैं। लाइक अगर अम्मी ने कहीं जाना है और मेरा कोई काम है तो मैं अम्मी को कहती हूँ आप वो काम पहले कर ले और मैं अपना काम कर लेती हूँ। फिर जो है ना खाना शाना मिलकर रिकॉर्डिंग करनी होती है ना, तो खाना वगैरह हम बना लेंगे। तो खैर नाश्ता वगैरह तो हमने कर लिया था। तो अब मेरी छोटी बहन और मेरी अम्मी मिलकर जो है ना यहाँ पर गोश्त जो है वो कट कर रहे थे। आपको पता है बकरा ईद पे गोश्त वगैरह आते हैं, तो फिर अम्मी जो है ना वो साथ साथ सफाई करके अच्छे तरीके से जो है ना वो गोश्त वगैरह को साफ़ करके और जो है ना पैकेट्स वगैरह बना के रख देती हैं ताकि जो है ना बाद में हम इसको इस्तेमाल कर लें। तो जो है ना आपको पता है जब फ्रीज हो जाता है ना तो फिर उसको साफ़ करना, उसको कट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सबसे पहले जो है वो अच्छे तरीके से कट हो जाए, साफ़ हो जाए, बाद में उठाओ और पकाओ, उठाओ और पकाओ, तो वो इजी रह जाता है। तो खैर अम्मी ने गोश्त वगैरह कट कर लिया था और अब अम्मी यहाँ पर जो है ना बनाने लगी थी आज आलू गोश्त। और इसके ऊपर भी अच्छी खासी डिस्कशन हुई। भाई का दिल था रोस्ट हो, मेरी छोटी बहन का दिल था कि सीख कबाब या जो है ना टिक्कियाँ हों, और मेरा दिल था कि जो है ना कलेजी वगैरह बेशक अम्मी दोबारा से बना लें। तो अम्मी ने कहा कल तो खाइए, आप दोबारा से कैसे बन सकती है। और फिर मैंने कहा चलें पुलाव बना लें, तो पुलाव भी नहीं बन सका। तो सब ने कहा नहीं हमने पुलाव नहीं खाना, हमने तो रोटी खानी है। तो खैर अब फिर जो है ना क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरी जो है ना वो ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी और मेरे कहने पे जो है ना अम्मी ने मुझे नमक वाला यखनी वाला गोश्त खिला दिया था। तो मेरी सिस्टर ने कहा अब तुम चुप रहो और आज जो है ना वो हमारी जो है वो ख्वाहिश पूरी होगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी बना रही थी आलू गोश्त और अम्मी ने जो है ना वो यहाँ पर 4 से 5 अदद जो है वो छोटी इलायचियाँ थोड़े से घी के अंदर जो है ना वो भुनना स्टार्ट कर दी थी और 3 से 4 चमचे मेरा ख्याल है ये भी अम्मी ने घी के ऐड किए थे। अगर आप ऑयल जो है ना वो इस्तेमाल करते हैं तो आप ऑयल भी डाल सकते हैं। तो बकरा ईद पे आपको पता है कि जो होती है ना ख़वातीन या जो भी लड़कियां वगैरह हैं जो भी कुकिंग वगैरह करती हैं माएँ वगैरह,
उनका सारा दिन किचन में ही गुजर जाता है। बस लड़कों का काम होता है कुर्बानी करवाना, गोश्त बांटना, और लड़कियों का काम होता है कि वो कुकिंग करें और बर्तन धोएं, और बस यही जाना, बस किचन में ही रहो और बर्तन ही धोते रहो। तो खैर यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ने प्याज ऐड किया था, ये भी तकरीबन 2 दरमियानी साइज़ की अम्मी ने प्याज जो है ना कट करके ये ऐड की हैं। तो खैर जो है ना मुझे बड़ा था कि आज सालन ना हो, गर्मी इतनी सख्त है ना, मुझसे तो रोटी खाई नहीं जाती और मेरा कोई भी चीज़ खाने का बिल्कुल मूड नहीं है। और इतनी सख्त गर्मी होती है ना कि पानी भी पियो तो पता नहीं चलता, 2 मिनट पड़ते हैं फिर प्यास लग जाती है। तो खैर जो है ना पता नहीं इस गर्मी का जो है ना वो कोई हल निकले या ना निकले। तो खैर इंसान कोशिश तो करता है कि जो है ना बस मशरूबात वगैरह पी के जो है वो अपनी गर्मी को बंदा दूर कर ले। तो खैर यहाँ पर अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी मिक्स कर रही थी। तो मैंने अम्मी को यही कहा था कि अगर आप सालन वगैरह बना रही है ना तो थोड़ा सा बनाइएगा, ज़्यादा ना बनाइएगा। तो अम्मी ने बिल्कुल थोड़ा सा ही जो है ना वो आलू गोश्त बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी बच गया क्योंकि हमने इतना कोई ख़ास खाया ही नहीं, हमने बिल्कुल थोड़ा सा ही खाया था। और हम लोग जो है ना हमारी फैमिली बस थोड़ा थोड़ा खाते हैं, इतना हम कोई ख़ास खाते भी नहीं हैं। एक तो दिल नहीं करता और दूसरा जो है ना वो बकरा ईद पे आपको पता है कि हद से ज़्यादा जब गोश्त सामने होता है ना तो दिल भी नहीं करता है। तो खैर अम्मी ने जो है ना यहाँ पर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, साथ में अम्मी ने जो है ना टमाटरों का जो है वो पेस्ट ऐड किया है, ये अम्मी ने फ्रीज़ भी किए हुए थे। और थोड़ा सा पानी डाल के ना अब अम्मी ने यहाँ पर गोश्त ऐड कर दिया था। तो यहाँ पर गोश्त डाल रही थी और इसको अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी ने गलाना था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अम्मी ने गोश्त जो है ना वो डाल दिया था और इसको जो है ना अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो मसाले वगैरह डाल के इसको अम्मी ने प्रेशर कुकर में गलाना था गोश्त। तो यहाँ पर अम्मी ने 1 भरी हुई चम्मच नमक की ऐड की है, 1 भरी हुई चम्मच अम्मी ने जो है ना वो लाल मिर्च की ऐड कर दी थी, और हल्दी भी जो है ना वो आप डाल सकते हैं थोड़ी सी। तो कभी अम्मी हल्दी डाल देती हैं और कभी अम्मी स्किप कर लेती हैं। तो खैर यहाँ पर अम्मी प्रेशर कुकर का जो है ना वो ढक्कन दे रही थी और इसके ऊपर अम्मी ने सीटी वगैरह लगा के इसको गलने के लिए रख दिया था। और जब तक जो है ना वो गोश्त वगैरह बन रहा था, साथ में अम्मी ने जो है ना वो गोश्त दोबारा से साफ़ करना स्टार्ट कर दिया। तो बस आपको पता है बकरा ईद पे साथ साथ गोश्त आता रहता है और रिलेटिव्स की तरफ से, और वैसे भी जो है ना नेबर्स वगैरह भी दे देते हैं। तो साथ साथ जो है ना वो अम्मी साफ़ करके और कीमा वगैरह भी जो अगर करवाना होता है तो वो भी करवा के जो है ना इनकी पैकेट्स वगैरह बना के रख देती हैं ताकि बाद में आसानी हो। तो खैर यहाँ पर पापा और अम्मी मिलकर जो है ना वो हेल्प करवा रहे हैं एक दूसरे की। मैंने कहा चलो आप जो है ना गोश्त साफ़ करो और मैं आपकी वीडियो बनाती हूँ। मेरे ख्याल में सिर्फ कलेजी जो है ना वो मैंने अम्मी के साथ हेल्प करवाई है। और अम्मी कह रही थी तुम्हें जो है ना वो छुरी चलाना नहीं आती, तो मैंने कहा चलें ठीक है मुझे नहीं आती ना, अब मैंने नहीं करवानी है। तो मैंने जो है ना वो फिर स्किप कर दिया और मैंने कहा अब मैं जो है ना बिल्कुल आपके साथ गोश्त नहीं बनवा रही हूँ, अब आप जो है ना पापा को कहिएगा या किसी और को कहिएगा, मैंने तो नहीं करवाना। तो खैर जो है ना अम्मी ने कहा चलो कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम्हें नहीं आ रहा तरीका कैसे कट करते हैं गोश्त को, तो मैं तुम्हारे पापा से कह देती हूँ या छोटी बहन से कह देती हूँ। तो वो भी सही नहीं करवा रही थी, तो इसीलिए फिर पापा जो है ना वो अम्मी के साथ मिलकर करवा रहे थे। पापा और अम्मी हमेशा जो है ना वो मिलकर ही करते हैं, तो इसीलिए जो है ना अम्मी पापा के साथ करी थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो है ना चाचू हमें गोश्त वगैरह देकर गए थे, तो अम्मी ने कहा चलो इसको जो है ना वो साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना इतने बड़े बड़े ये जो ताश आप देख रहे हैं ना, ये अम्मी के दहेज के हैं और ये अम्मी को बड़े प्यारे हैं। इसके अंदर जो है ना वो अम्मी जवे वगैरह बना के ये रखती हैं, तो जब जवे वगैरह बनते हैं ना वो हमारे इसी में ही बनता है, फिर सुखा के वो शॉपर वगैरह में या डब्बे वगैरह में अम्मी डाल देती हैं। तो खैर जो है ना गोश्त वगैरह अम्मी ने साफ़ कर लिया था और यहाँ पर हमारा जो गोश्त है ना वो भी गल चुका है। तो इसको अच्छे तरीके से जो है ना अब अम्मी ने भूनना था, और गर्मी इतनी शदीद थी ना, आज भी बहुत ज़्यादा, सेकंड डे में भी बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने अम्मी को कहा जब भुना जाएगा ना तब मुझे बुला लीजिएगा, अभी मैं अंदर जा रही हूँ। तो 2 मिनट पड़ते थे मैं अंदर, 2 मिनट पड़ते थे मैं अंदर रूम में चली जाती थी। और बेचारी अम्मी चूल्हे के आगे बैठ गई ना खाना बना रही थी, तो मैं अम्मी को कह रही थी बड़ी आपकी हिम्मत है, यकीन माने बड़ी हिम्मत है। तो अम्मी सहन में खाना बना रही थी, किचन में आपको पता है खड़े होना बड़ा मुश्किल है, और हमारा किचन भी छोटा सा है तो वो ज़्यादा हफ्स हो जाती है। तो खैर जो है ना अम्मी जो है ना इसीलिए सहन में जो है ना अब अम्मी ने चूल्हा रख लिया और अम्मी सहन में खाना शाना बनाती हैं। और 2 मिनट पड़ते थे अम्मी मुझे आवाज़ देती थी, तो मैं फिर बाहर आ जाती थी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करने के लिए। तो खैर ये सालन तो इतना माशाल्लाह अच्छा बना था ना, मैं आपको बता नहीं सकती। अगर आप फॉलो करेंगे ना जैसे जो जो चीज़ें अम्मी ने ऐड की हैं, तो इंशाल्लाह आपका भी आलू गोश्त बहुत ही मज़ेदार किस्म का बनेगा।
तो यहाँ पर जो है ना अच्छे तरीके से अब आप देखें कि मसाला वगैरह भी हमारा भून चुका है। और अम्मी को ये डर था ये ना हो कि गोश्त जो है ना वो हद से ज़्यादा गल जाए, फिर आपको पता है कि मज़ा नहीं आता। बोटियाँ अगर टूट जाए ना तो फिर वो जो है ना एक तो शक्ल भी सही नहीं रहती है और ऊपर से फिर मज़ा भी नहीं आता। तो खैर यहाँ पर अच्छे तरीके से अम्मी ने जो है वो मसाला भून लिया था और अब अम्मी ने जो है यहाँ पर एक गिलास जो है ना वो पानी का ऐड कर दिया है। और हमने अम्मी को कहा था बिल्कुल थोड़े से आलू ऐड कीजिएगा, तो अम्मी ने 2 आलू जो है ना वो कट करके ये भी ऐड कर दिए हैं। तो मैंने कहा अम्मी बकरा ईद है, ये आलू वगैरह ना ही डाल लें तो बेहतर है। तो अम्मी ने कहा नहीं, आलू गोश्त जो है ना वो हो जाए तो फिर थोड़ा अच्छा लगता है। तो अब इसीलिए अम्मी ने कहा चलो मैं नाम के ही डालूँगी तो थोड़े से डाल दूँगी। मैंने कहा चलें ये भी ठीक है, क्योंकि आपको पता है गोश्त वगैरह ज़्यादा होता है। तो मेरा गोश्त खाने का ही दिल था और मैंने रोटी इतनी कोई ख़ास खाई नहीं। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी ने आलू ऐड किए थे ना, तो अब इसको प्रेशर कुकर के अंदर 5 मिनट के लिए ना अम्मी ने गलाना था। और 5 मिनट के बाद यहाँ पर हमने ढक्कन हटाया है। तो हमारा माशाल्लाह से सालन बहुत ही मज़ेदार किस्म का यहाँ पर बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर ये देखें आलू कितना अच्छा गल चुका था, अम्मी ने छुरी के साथ देखा है। और ज़्यादा अम्मी ने अंदर नहीं जो है ना वो छुरी को जो है ना वो चेक किया, क्योंकि फिर आलू टूट जाना था। तो अम्मी को पता चल गया था कि आलू वगैरह अच्छे तरीके से गल चुके हैं। तो यहाँ पर हमारा सालन पक चुका था। तो अम्मी ने इसके ऊपर जो है ना वो थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया है। मेरी अम्मी माशाल्लाह खाना बहुत अच्छा बनाती हैं। हमारे पूरे ख़ानदान में इतना अच्छा खाना नहीं कोई भी बनाता है। हालांकि आप यकीन माने आप इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे कि मेरी अम्मी ने कहीं से भी खाना बनाना नहीं सीखा और माशाल्लाह इतना अच्छा खाना बनाती हैं। और मैंने अम्मी को ना उस दिन अम्मी से सवाल किया, मैंने कहा आप ये बताएं कि कितने साल हो गए आपको कुकिंग करते हुए। तो अम्मी ने मुझे बताया तकरीबन 25 से 30 साल हो गए अम्मी को कुकिंग करते हुए। तो मैंने कहा आपका तो इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो आप ये कैसे जो है ना वो एक्सेप्ट कर सकती हैं कि आपकी औलाद जो है वो आप जैसा अच्छा खाना बना सके। तो जब हमें भी 30 साल होंगे तो फिर हमारा भी खाना आपकी तरह अच्छा हो जाएगा। तो खैर ये तो जो है ना वैसे ही हंसी मजाक की बात हो गई। लेकिन अम्मी ने जब मुझे बताया ना 30 साल, तो मैं इतना हैरान हुई। मैंने कहा अम्मी देखें कि 30 साल आप खुद कह रही हैं कि आपकी ज़िंदगी के ये कुकिंग का एक्सपीरियंस है आपको। वैसे अम्मी ने मुझे ये भी बताया कि बचपन में ही मैंने ना रोटी बनाना स्टार्ट कर दी थी। मुझे बहुत शौक़ था, हम लोग ना गुड़िया गुड़िया वाला खेलते थे। तो तब हमने ना आटा वगैरह गूंदना और रोटियां वगैरह बनानी और सालन वगैरह बनाना, छोटे छोटे बर्तन होते थे। तो हम गुड़िया और गुड्डे की ना शादी करते थे। तो उस टाइम जो है ना मैंने मतलब आटा गूंदना और ये चीज़ें करना स्टार्ट कर दी थी। कुकिंग वगैरह मैंने बचपन से स्टार्ट कर दी, लेकिन जो सही मायनों में होती है ना जैसे कुकिंग कहते हैं, तो वो जो है ना वो तकरीबन मुझे 25 से 30 साल हो गए हैं। तो खैर अम्मी ने जो है ना यहाँ पर खाना रख दिया था। ये हमारी पटारी है, इसके अंदर हमारी होती हैं रोटियाँ और इसको जो है ना बड़ी अच्छी जो है ना वो हमने रखी हुई है। और ये हमारी जो है ना वो छाबियाँ आप कह लें या जो है ना वो क्या कहते हैं रोटियाँ रखने वाली टोकरी कह लें, तो इसके अंदर जो है हम रखते हैं। ये अम्मी ने शॉपिंग की थी बस से। अब आप सोच रहे होंगे कि बस से शॉपिंग कैसे होती है। तो बस में एक अंकल थे, वो जो है ना वो ये लेके जा रहे थे। तो अम्मी को जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। तो अम्मी जो है ना वो आउट ऑफ सिटी जो है ना वहाँ से वापस आ रही थी। तो वहाँ से जब वापस आई तो बाद में जो है ना वो मतलब रास्ते में ही अंकल थे, तो उन्होंने बताया कि ये मैं सेल करता हूँ। तो अम्मी को अच्छी लगी, तो अम्मी ने रास्ते में से ना वो बस से ही जो है ना वो अंकल से ख़रीद ली थी। तो ये हमारे पास ना उन्हीं अंकल की जो है ना तरफ से ये दिया गया जो है ना वो गिफ्ट समझ लें आप। तो ये है। खैर अम्मी ने पैसे वगैरह भी दिए थे, तो वहाँ से अम्मी ने ली थी, बस से शॉपिंग की थी फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पर जो है ना आज अम्मी ने सोचा कि आज जो है ना वो हम बनाते हैं शिकंजबीन होती है जो भी होती है। तो लेमन वाला जो होता है ना वो जूस वो हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अम्मी ने चीनी ऐड की है, फिर उसके बाद लीमू का रस अम्मी ने निकाल के रखा हुआ था ये ऐड किया है, उसके बाद काला नमक ऐड किया है और पानी डाल के इसको अच्छे तरीके से जो है ना अम्मी मिक्स कर रही थी। ये भी माशाल्लाह बहुत अच्छा बना था। और जो है ना बस हमने कल मिंट मार्गरीटा पिया था, तो इसीलिए जो है ना ईद के दूसरे दिन हमने यही सोचा कि थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना अम्मी शिकंजबीन बना रही थी। ये तो लफ्ज़ ही इतना मुश्किल है, तो मैं आपको कह देती हूँ लेमन जूस। हाँ, तो यहाँ पर अम्मी बना रही थी लेमन जूस और सबको जो है ना वो मेरे भाई को ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर जो है ना आप देख सकते हैं कि ये जो है लेमन का जो है ना जूस बन रहा है। शक्ल जो है ना वो थोड़ी अजीब हो गई है, क्योंकि ये जो काला नमक है ना वो हम लोग वो रेड वाला इस्तेमाल करते हैं। अब पता नहीं वो किस तरह का होता है, लेकिन उसका टेस्ट बड़ा अच्छा होता है।
तो ये बाहर से ही मतलब मॉल वगैरह से ही हम लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ना अब अम्मी ठंडा पानी ऐड कर रही थी और यहाँ पर हमारा जो है ना वो तैयार हो चुका था नींबू का जूस। तो यहाँ पर जो है ना मेरी सिस्टर अंदर जो है ना वो खाना वगैरह खा के सो गई, वो रेस्ट कर रही थी। गर्मी इतनी सख्त थी ना, तो हम लोग बाहर थे और पंखा चला के भी ना ऐसे इतनी गर्मी लग रही होती है। तो ये ठंडा यख अम्मी ने बनाया, तो मैं तो उसको ना उसकी नींद ख़राब कर दी। मैंने कहा बाहर आओ, अम्मी जो है ना वो ये जूस बना रही हैं, तो बाहर आकर तुम भी पियो। और ठंडा ठंडा है, बाद में गर्म हो जाएगा। और ऊपर जो है ना वो फ्रीज़र में गोश्त वगैरह थे, तो ये लास्ट बर्फ़ थी। और इसके बाद जो है ना कोई भी चीज़ ठंडी नहीं हो सकती। और नीचे जो है वो हमारा फ्रिज का जो डोर है वो ख़राब है, इस वजह से ना नीचे पानी इतना कोई ख़ास ठंडा नहीं हो रहा आजकल। तो इसलिए मैंने फिर उसको उठा दिया था। मैंने कहा ठंडा ठंडा जो है ना वो लेमन का जूस है, सिकंजीबीन बन चुकी है हमारी, आके बाहर से पी लो। तो खैर वो जो है ना हमने पी ली थी, लेकिन वो ना लास्ट पे आई, तो खैर उसने भी पी। और उसने थोड़ी सी ही पी थी, वो ना बड़ी नखरेली है बहुत ज़्यादा। हमारे घर पे सारे बड़े नखरेले हैं, बड़ी मुश्किल से ना हमको चीज़ पसंद आती है और बड़े हम नखरे करते हैं। तो खैर यहाँ पर अम्मी ग्लासेस में डाल रही थी, तो मैं अम्मी को कह रही थी एक तो भाई मुझे दे दे ग्लास, और बाकी जो है ना मैंने अम्मी ने और पापा ने पी ली थी। और यहाँ पर अब अम्मी जो है ना वो सिस्टर को डाल के दे रही थी, वो लास्ट पे आई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का ये भी व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।